हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज एवं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भौरासला इंदौर मध्य प्रदेश के बारे में। और गाइस मैं बता दूं आपको, मैं खुद यहाँ से एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो मेरे को हर चीज़ पता है इस कॉलेज के बारे में कि क्या यहाँ पे खराब है, क्या फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होता है। तो आप कुछ भी पूछोगे आपको मतलब सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जो भी बच्चे 2025 में इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या जो लेना चाहते हैं, उनको थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कॉलेज कैसा है और क्या-क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से लेके लाइब्रेरी से लेके सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या कैसी हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये हुआ था इस्टेब्लिश्ड 2003 में, मतलब ये कॉलेज 2003 में बना था। ठीक है, 2003 से ये कॉलेज चल रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सीट क्या है। नंबर ऑफ सीट मतलब कि आप जब एडमिशन लेंगे 2025 में, कितने बच्चे एक बैच में एडमिशन ले पाएंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सीट। तो इसमें है 250, मतलब एक बैच में 250 बच्चे होते हैं। अब बात करते हैं कैंपस का एरिया। तो कैंपस बहुत बड़ा है, लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और कैंपस बहुत ही अच्छा है और इंदौर में है तो बहुत ही साफ सफाई रहती है, बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ का। तीसरी बात करते हैं फीस। ठीक है, फीस जो है इस साल से अप्रॉक्स 18 लाख है ओपन कैटेगरी के लिए। मतलब जो भी अगर बच्चा ओपन कैटेगरी से एडमिशन लेता है तो उसको एक साल की 18 लाख फीस भरनी पड़ेगी। बाकी दूसरा होता है एनआरआई। एनआरआई कोटे से थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी है लगभग 48 लाख, कुछ ऐसी है 48 लाख के समथिंग। तो ठीक है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। अब इतनी फीस कहाँ से भरेंगे, तो इतनी फीस के लिए स्कॉलर होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है, कई तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। वो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आप मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपको सारी स्कॉलर के बारे में बता दूंगा। अब चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है हॉस्टल। ठीक है, तो हॉस्टल का क्या सीन है। कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो वो बोलते हैं कि हॉस्टल तो लेना ही पड़ेगा, मतलब उनमें हॉस्टल कंपलसरी होता है। लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, मतलब इसमें आप हॉस्टल ले भी सकते हैं या तो आप कॉलेज के बाहर कहीं भी रह सकते हैं और अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, ये इसकी अच्छी बात है। अब बात करते हैं अदर फैसिलिटी। तो अदर फैसिलिटी में क्या है, लाइब्रेरी। ठीक, लाइब्रेरी में मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे टेबल रहती हैं, कुर्सी लगी रहती हैं और बुक्स भी बहुत सारी लगी रहती हैं। ठीक है, तो हम उन बुक्स को इशू करा सकते हैं और वहाँ पे बैठ के अपन पढ़ भी सकते हैं। और इसमें बुक्स का ऐसा रहता है कि 7 डेज का रहता है। ठीक है, 7 डेज में आपको बुक्स लौटानी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी वापस लाइब्रेरी में, वरना आपको 5 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। ठीक है, ये होता है इस कॉलेज में। अब बात करते हैं रीडिंग हॉल। रीडिंग हॉल, रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी में थोड़ा सा अंतर होता है कि रीडिंग हॉल में आप जाके खुद पढ़ सकते हैं, खुद की बुक्स ले जा सकते हैं। वहाँ पे कोई बुक्स नहीं आपको दी जाएगी, सिर्फ वहाँ पे टेबल, ठीक है, और वहाँ पे कुर्सी लगी रहेंगी और फैन वगैरह लगे रहेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें आप बैठ के पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी में स्टाफ होंगे और वहाँ पे बुक्स वगैरह भी रखी होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे टेबल डली रहेंगी और स्टूडेंट्स अपना खुद पढ़ते रहते हैं। ठीक, और ये रात को भी खुला रहता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, स्पोर्ट्स का क्या सीन है। स्पोर्ट्स का ऐसा है कि एक कॉम्प्लेक्स बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जो बॉयज़ हॉस्टल होता है उसके सामने बना है। इसमें क्या है, इसमें एक तो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस का एक टेबल डली रहेगी, उस पर अपन टीटी खेल सकते हैं। और एक बैडमिंटन बैडमिंटन कोर्ट है। ठीक है, तो बैडमिंटन भी हम खेल सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद अदर स्पोर्ट्स में क्या है, अदर स्पोर्ट्स में जैसे कि बास्केटबॉल है। ठीक है, बास्केटबॉल का एक अलग कोर्ट है, वॉलीबॉल का एक अलग कोर्ट है। ठीक, और हाँ, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोर्ट्स की भी अच्छी फैसिलिटी हैं, कोई सा भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं।
और एक पॉइंट और, जिम। ठीक है, तो जिम भी आपको कॉलेज में मिल जाएगी। ठीक है, एक कॉलेज वालों की जिम है, बट वो सिर्फ हॉस्टल वालों के लिए अलाउड है। मतलब हॉस्टल जो लेता है वहाँ पे कॉलेज में, उनके लिए ये फ्री है, मतलब उसी में इंक्लूडेड होती है। जो हॉस्टल की फीस रहेगी उसी में इंक्लूडेड होगी ये। अब बात करते हैं क्या, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, अब खाने पीने का। तो खाने पीने के लिए एक डॉक्टर जूस है। ठीक है, वहाँ पे अपन कुछ भी खा सकते हैं, मतलब ये पास्ता, मोमो वगैरह सब मिलता है वहाँ पे, जूस वगैरह, शेक वगैरह सब मिलता है। और एक दूसरा है एसआर, वहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। लंच में जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग वहीं पे खा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्टल का टाइप। हॉस्टल टाइप मतलब, हॉस्टल टाइप मतलब ऐसा कि एक होता है गर्ल्स हॉस्टल, एक होता है बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, अलग अलग। अब क्या होता है, जो ये हॉस्टल जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक सिंगल रूम, एक टू शेयरिंग, एक थ्री शेयरिंग। ठीक है, इनकी फ़ीस अलग अलग होती है। इसकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी थोड़ा, इसकी तो, इसकी 1 लाख की समथिंग होती है थ्री शेयरिंग की। इसकी होती है 2-2.5 लाख की समथिंग। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ हॉस्टल में, हॉस्टल में ये है कि वहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, मतलब जितने भी कोर्स हैं ना, सब वहाँ पे साथ में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के लिए अलग हॉस्टल है और उनके लिए अलग। सारे बीडीएस, एमबीबीएस सबको एक ही उसमें रखते हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं मैस। तो मैस का ऐसा है कि हॉस्टल की जो फीस होती है उसी में इंक्लूडेड होता है ये। मैस की फ़ीस अलग से नहीं देनी पड़ती है, उनके लिए फ्री होता है ये मैस। और मैस का जो खाना है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ हैं, जो पीजी होते हैं, पीजी वगैरह जो प्रोफेसर होते हैं, वो सब वही खाना खाते हैं जो बच्चे खाते हैं। तो इस हिसाब से खाना वो अच्छा देते हैं। अब बात करते हैं एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक में सेम्स बहुत ही अच्छा है, मतलब बेस्ट है। मतलब प्रोफेसर जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में जाओगे तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होंगे। बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं सारे ही डिपार्टमेंट के। ठीक है, और इसका ड्रॉबैक ये है कि इस कॉलेज में फेल भी बहुत होते हैं। कैसे कि 2021 में देखें तो 250 में से 60 बच्चे फेल हुए थे। फेल मतलब जिनकी ईयर बैक हो गई थी, मतलब कि वो अगले साल भी फर्स्ट ईयर का ही पढ़ रहे थे। ईयर बैक ही होता है। सप्लीमेंट्री तो आई थी कम से कम 120 130 की, इनमें से 60 की ईयर बैक लग गई थी। तो ये मतलब पढ़ाई को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे अपन मस्ती नहीं कर सकते वरना वो फेल कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया एकेडमिक का। एकेडमिक के बाद एकेडमिक में ही अगर आप क्लास मिस करते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ाइन भी लगेगा। ठीक है, फ़ाइन कैसा लगेगा कि 200 रुपये पर घंटे, 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जितने भी घंटे आपको आपने मिस किए हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं तो आप, अगर आपकी ज़्यादा आपकी अटेंडेंस कम हो गई है तो आपको डिटेन भी कर दिया जाएगा। मतलब गए ही नहीं कॉलेज तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, आपको वैसे ही फेल हो जाओगे, मतलब आपको बैठने ही नहीं देंगे वो, चाहे आपने फाइन भरा हो चाहे नहीं। ये इसका नुकसान है। अब बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन वाइज तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से कम 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मेन बात ये है कि ये बिल्कुल अलग ही है उससे, इंदौर शहर से अलग है बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत ही शांति है और इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, पॉल्यूशन वगैरह ये सब नहीं है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। लास्ट बात कर लेते हैं स्टाइपेंड। मतलब जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे एमबीबीएस करने के बाद, तो स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं? तो आंसर है 12,000 से 15,000 के बीच में स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है। बट आपको उसके लिए रेगुलरली जाना पड़ेगा। जो रेगुलरली नहीं जाते हैं उनका वो फाइन लगा देते हैं और उसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ये है वहाँ का। अब जो भी आपको क्वेरी वगैरह जो भी लगे आपको कि ये चीज़ हमें नहीं बताई गई, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा।